नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, बीएसएफ अपने जवानों को देगी ट्रिची असोल्ट राइफल। जानते हैं इस गन की ताकत के बारे में। दोस्तों, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ जल्द ही अपने जवानों को देश में बनी ट्रिची असोल्ट राइफल मतलब ट्रिची असोल्ट राइफल टार देने वाली हैं। फिलहाल 7.62 × 39 mm कैलिबर वाली 125 असोल्ट राइफल की बीएसएफ खरीदेगी। दोस्तों, इस राइफल को देश में बनी कम वजन की राइफल में गिना जाता है ताकि AK-47 या उसके जैसे हथियारों की कमी को पूरा किया जा सके। दोस्तों, बीएसएफ ऐसी 125 यूनिट राइफल की खरीदेगा। दोस्तों, टार राइफल 7.62 × कैलिबर की बंदूक है। इसमें आप सिंगल शॉट या ऑटोमेटिक फायरिंग कर सकते हैं। सटीक रेंज इसकी 300 मीटर है। ऑटोमेटिक या ब्रस्ट मोड में इसकी रेंज 500 मीटर रहती है। वैसे सिंगल शॉट के समय 1350 मीटर तक ये दुश्मन को ढेर कर सकती है। दोस्तों, ये ऑटोमेटिक या ब्रस्ट मोड में तो 300 से 500 मीटर की रेंज देती है, जिसमें आपको पता है फायरिंग लगातार होती है गोलियों की बटन दबाते ही। उसके बाद होता है दोस्तों सिंगल शॉट मोड। उसमें क्या है, एक एक गोली फायरिंग की जाती है। उसके लिए आपको हर बार बटन दबाना पड़ता है। तो सिंगल शॉट में दोस्तों ज़्यादा दूरी या ज़्यादा रेंज प्राप्त होती है। दोस्तों, इसकी कुल लंबाई 650 मिलीमीटर है। अगर बट को खोल दिया जाए तो ये बढ़कर 900 मिलीमीटर हो जाती है। इसका वजन मात्र 3.4 किलोग्राम है। इसके कर्व्ड मैगजीन लगती है जिसमें 30 गोलियां आती हैं। दोस्तों, इसके अलावा इसमें 40 × 46 mm के UBGL GP25 GP30 और M6 जैसे अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर UBGL भी लगा सकते हैं, यानी आप गोलियों के साथ साथ ग्रेनेड भी दाग सकते हैं। इस राइफल को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली ने बनाया है। दोस्तों, इस राइफल के नीचे ग्रेनेड लॉन्चर को भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा इसमें अलग अलग तरह के ग्रेनेड लॉन्चर को एडजस्ट किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, GP25 GP30 और M6 जैसे ग्रेनेड लॉन्चर को इसके नीचे एडजस्ट किया जा सकता है। वैसे देखने में ये बुल्गारिया की बंदूक AR-M1 की क्लोन लगती है, लेकिन इसमें बहुत सारे अंतर हैं। इसके नीचे लगने वाले UBGL की रेंज 400 मीटर होती है। वजन सिर्फ 1.6 किलोग्राम होता है। UBGL से लेस त्रिची राइफल का इस्तेमाल पैदल सेना, पुलिस, विशेष बल, नक्सल विरोधी दल ATS जैसी टीमें कर सकती हैं। दोस्तों, UBGL का मतलब इसके नीचे ग्रेनेड लॉन्चर लगाया जाता है जिसकी 400 मीटर रेंज है। दोस्तों, 400 मीटर दूरी तक ग्रेनेड को आराम से गन के जरिए फेंका जा सकता है और इसमें अलग अलग तरह के ग्रेनेड लॉन्चर को लगाया जा सकता है। दोस्तों, इस मिसाइल को इसलिए तैयार किया गया है कि आतंकवादी अधिकतर समय AK-47 मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि अधिकतर आतंकवादी या सैनिक AK-47 जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि दोस्तों, इस मिसाइल की बनावट इतनी अच्छी है कि इसको खोल के इसके पार्ट्स को इधर उधर मिसाइल में एडजस्ट करके तुरंत इसको तैयार किया जा सकता है। और ये ख़राब भी हो जाती है और कहीं पर भी अटक जाती हैं तो ये राइफल ऐसी होती है, इसको कोई भी आराम से खोलकर वापस फिट कर सकता है। मतलब जो सैनिक इन गन का इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि वो आंखें बंद करके भी इन मिसाइलों को फिट कर देते हैं। तो सोच के देखिए दोस्तों, आतंकवादी आए दिन AK-47 का इस्तेमाल करते हैं तो उनके अंदर जो दोस्तों कोई भी पार्ट्स की कमी हो जाती है तो दोस्तों वो इधर से निकाल कर इधर लगा देते हैं और राइफल तुरंत तैयार हो जाती है। और दोस्तों, इसकी सबसे मेन बात होती है कि इसकी कैलिबर ये 7.62 × 39 mm कैलिबर की गन फायर करती है AK-47, जो दोस्तों 5 × 62 × 39 mm कैलिबर से अधिक घातक होती है। मतलब जो दोस्तों हमारी असोल्ट राइफल से हम फायर करते हैं उससे दोस्तों आदमी मरता नहीं है, वो घायल जरूर हो जाता है। क्योंकि दोस्तों उसकी जो गन की कैलिबर है वो छोटी है। वो साइज में छोटी होने की वजह से शरीर के अंदर उतनी नहीं घुसती, जिसकी वजह से आदमी मरता नहीं है। जैसे दोस्तों हमारी इंसास राइफल है वो दोस्तों 5 × 62 mm कैलिबर की हैं, तो उसकी गन छोटी होती है। और अधिकतर दोस्तों M4 कार्बाइन हो, अमेरिकन कार्बाइन हो या इजरायली कार्बाइन हो, दोस्तों उनमें 5 × 62 mm की गोली को ही यूज़ किया जाता है। क्योंकि दोस्तों वहाँ आतंकवादियों पर हमला बहुत कम किया जाता है। उनकी सेनाएं हमेशा ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करती है। पर दोस्तों हमारे को या हाथ
से आतंकवादियों से भिड़ना पड़ता है। तो इसके लिए हमारे को प्रभावी रेंज की कैलिबर वाली गोली या राइफल की आवश्यकता होती है। इसलिए दोस्तों अब हम 3G असोल्ट राइफल से इस प्रकार की राइफल को खरीद रहे हैं जो 7.62 mm कैलिबर की है। और दोस्तों जो हम रशिया से AK-203 यूपी में राइफल बनाने वाले हैं वो भी दोस्तों दुनिया की सबसे घातक राइफलों में से एक गिनी जाती है। वो भी दोस्तों उसी कैलिबर की है जिस कैलिबर में AK-47 में गोली यूज़ की जाती है। दोस्तों सबसे आसान बात यह है कि AK-47 की जो कैलिबर की बुलेट होती है वो आसानी से सभी के पास मिल जाती है। और युद्ध के दौरान ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास आर्मामेंट या बुलेट ख़त्म हो जाने पर इस प्रकार की बुलेट आसानी से मिल जाए और वो हमारी राइफल में एडजस्ट हो जाए। तो इसके लिए दोस्तों एक ही प्रकार का राइफल का अधिकतर यूज़ किया जाता है। और इधर से दोस्तों आए दिन हमारे आतंकवादियों से भी, पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादियों से हम AK-47 राइफल को पकड़ते हैं, उसको दोस्तों अपग्रेड करके और उनको पूरी तरह से नया बना के हम AK-47 जैसी 3G असोल्ट राइफल को तैयार की है। एक तो ये राइफल है पूरी तरह से नई बनाई गई है, पर फिर भी दोस्तों हम AK-47 को भी पूर्ण रूप से नया बना के हमारे सैनिकों को देते हैं। और सैनिक भी चाहते हैं कि आतंकवादियों पर इसी 7.62 mm कैलिबर की गन का या राइफल का इस्तेमाल किया जाए ताकि वो जल्दी से बोल्टर पूरों के पास चले जाए। हम भी नहीं चाहते। पहले दोस्तों इसका कारण ये था कि पहले हमारे पर हमला ज़्यादा होता था और सैनिक चारों तरफ तैनात होते थे, तो हम चाहते थे कि सैनिकों को गोली लगे पर वो मरे नहीं। तो उससे क्या होता था कि 4 लोग उसको उठाने में लग जाते थे। तो इससे दोस्तों काफ़ी भारत को फ़ायदा भी हुआ और भारत को इससे नुकसान भी हुआ। पर दोस्तों अब भारत नया भारत है, नुकसान किसी तरफ से बर्दाश्त करने वाला देश अब रहा नहीं है। इसलिए दोस्तों भारत में आप सोचकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे इतनी तरह की डेंजरस राइफलों का निर्माण हो रहा है। और जो दोस्तों मैं बुल्गारिया की राइफल की बात करता था, दोस्तों बुल्गारिया एक छोटा सा सुंदर सा कंट्री है, बहुत छोटा कंट्री है। उसके बावजूद दोस्तों उसकी राइफल की ताकत इतनी है कि अमेरिका वाले भी बुल्गारिया की गन की लोहा मानते हैं। हम भी बहुत सी राइफलों बुल्गारिया से इस्तेमाल करते हैं, इजराइल की राइफल का इस्तेमाल करते हैं हमारे स्पेशल कमांडो। उसके अलावा दोस्तों अब मेक इन इंडिया हथियार के क्षेत्र में भारत भी ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है, जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट हो गया, वो कम वजन का और इफेक्टिवनेस ज़्यादा, मतलब हर तरह से भारत अब दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।